गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू। लास्ट तक मतलब आपने देखा है कि मैंने फर्स्ट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, सेकंड वन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड थर्ड वन दैट इज केटीजी। हम इन तीनों चैप्टर्स के मैं आपको 5 यानी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूँ। आई होप जैसे मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ वैसा आप भी कुछ करिए कि वो जाके चैप्टर्स प्रिपेयर करिए। आपको जो मतलब एग्जाम आ रही है जो स्टेट बोर्ड, उसे आप में आपको एक कुछ मतलब वहां पर आप इफिशिएंटली आपको परफॉर्म करना है। ओके, तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लाया हूँ दैट इज आवर मोस्ट फेवरेट चैप्टर। ये तो मुझे बहुत पसंद आता है चैप्टर, मतलब थर्मोडायनेमिक्स। इसके मैंने लेक्चर्स भी किए हैं, कभी टाइम मिले तो देखना। ऐसा नहीं जाके लाइक करो सब्सक्राइब करो, अरे बिल्कुल नहीं, जाके देखो, अच्छा लगे तो फिर बाद में सोचेंगे। डन। सो अभी देखते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, उसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यही 5 करके जाना, एटलीस्ट आपका एक मतलब 75% स्कोर तो आ ही जाएगा। अरे हाँ, ये मैं दावे से कह सकता हूं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन। उसमें ये आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं यहां पर थर्मो लिख दूं तो चलेगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बी आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड मेन पॉइंट इट्स लिमिटेशंस, क्योंकि बोर्ड में ये बहुत बार पूछा गया है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना आता है पता नहीं है, लेकिन लिमिटेशंस तो उसके आने चाहिए। तो ऐसा भी है कि लिमिटेशंस आने के लिए वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना जरूरी है, इसकी वजह से मैंने ये एक में लिखे। एंड थर्ड वन दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बस सर, पेट भर गया। डन। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट आते हैं ना, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, वो भी आपको आना जरूरी है। डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज डन। अरे हो गया, एक क्वेश्चन भी हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। स्टेट एंड एक्सप्लेन दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स लिमिटेशन। मैं यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं। एंड नाउ थर्ड वन दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें कौन से वाले, केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस। डन। सो लिख लीजिए, आराम से आ जाएगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना, ये कभी कभार 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, और उनका पसंदीदा हो जाए तो 3 मार्क के लिए भी आ जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें ये 1-2 मार्क के लिए आ जाएगा, एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी 1-2 मार्क के लिए आ सकता है। तो ऐसा है कि हमने 3 या 4 क्वेश्चंस एक ही में प्रिपेयर कर लिए क्वेश्चन 1 में। सो लिख लीजिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, हमें थोड़ी ना पता है, आपको ही पता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन, अरे एक्सप्रेशन आ रहा है, एक्सप्लेन करिए। क्या एक पॉइंट आपको अभी ये किताब में सर, हमें किताब में तो सिर्फ हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, ये तो एक साथ आया है, आप अभी अलग अलग करके दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग से पढ़े, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है, एक्सप्लेन फर्स्ट पॉइंट दैट इज हीट, सेकेंड पॉइंट दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड थर्ड पॉइंट दैट इज वर्क डन। सफिशिएंट है, बस, इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो सेकेंड क्वेश्चन इज डन, दैट इज आपको एक्सप्लेन करना है हीट क्या होती है, चेंज इन हीट क्या होती है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी में क्या आता है, टोटल इंटरनल एनर्जी। जैसे कि टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वो आपको कभी कभार एमसीक्यूज में भी नीट में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस, क्या होता है, देखिए आप अभी अपना। एंड थर्ड वन दैट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर ये तीनों आपको आ जाए एक्सप्लेन में, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, तो मतलब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, और करिए। डन। सो सेकेंड क्वेश्चन हमारा डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। गाइज मैंने इससे पहले भी कन्फेस किया है, मतलब मैं सच बोल रहा हूं कि ये देखिए, इसमें आपको जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको ऐसा है कि सर बहुत से मतलब आवाजें आती है बाहर
ऐसा है कि हमें फोकस करना है हमारे टारगेट पे, नॉट कि ऑब्स्टैकल्स क्या है। करेक्ट है, आप परेशानी ढूंढने जाओगे तो हजारों परेशानी है, ओके, लेकिन टारगेट तो एक ही है कि मम्मी पापा को रिजल्ट देना है, हमें हमारा करियर सेट करना है, हाँ, फ्यूचर गोल कंप्लीट करना है। सो डोंट फोकस ऑन ऑब्स्टैकल्स, फोकस ऑन योर टारगेट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट इज थर्ड क्वेश्चन। ये तो एक ही लाइन में हो जाएगा। explain thermodynamic processes with PV diagram. There are total 8 processes. बस इतना ही है क्वेश्चन थर्ड, बस मोर देन सफिशिएंट है। क्या करना है हमें एक्सप्लेन करना है क्या कि देयर आर व्हाट इज मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन से हैं। देयर आर टोटल 8 मतलब 8 प्रोसेस है। जैसे कि सर आप बताइए कौन से आटो की आटो मतलब जो 8 है ना वो मतलब इंपॉर्टेंट ही है। दैट इज फर्स्ट वन आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। देखिए मैंने रट्टा नहीं मारा है, मुझे ऐसा है कि मैं हर एक मैंने जब देखिए मेरे आप अगर वीडियोस देखेंगे ना, मैंने एक प्रोसेस हाफ आवर के लिए लिया है। ऐसा है कि मैं उतना एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो रट्टा नहीं मारा है, मैंने वो ग्रास्प किया है, उसके कंसेप्ट क्लियर किए। आप भी करिए, एक बार बैठिए और कंसेप्ट कर दीजिए क्लियर, बाद में आप नहीं भूल पाओगे। सो थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। उसमें टोटल 8 प्रोसेस आते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है विथ पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मत भूलिएगा। ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पीवी डायग्राम उसी का पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन का। डन। सो अभी हम देखेंगे हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन। फोर्थ वन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीट स्केच। यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें स्केच भी निकालना है एंड एक्सप्लेन। ड्रॉ नीट स्केच एंड एक्सप्लेन। क्या आता है इसमें, सिर्फ 2 है। फर्स्ट वन हीट इंजन। हाँ सर ये हमने पढ़ा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीट इंजन इज द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट वन हीट इंजन एंड सेकेंड वन हीट पंप। एक्चुअली ना मैं जानबूझकर यहाँ पर हीट पंप लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपने तो पढ़ा है सर, हाँ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर एक दूसरे के वाइस वर्सा है। यस मुझे पता है, लेकिन जब एग्जाम में हीट पंप आता है ना तो आप गड़बड़ी मतलब आप इससे ये क्या था सर, मैं हीट इंजन लिखूं या रेफ्रिजरेटर लिखूं। याद रखिए हीट पंप इसका ही मतलब रेफ्रिजरेटर। ओके डन। इसकी वजह से मैंने हीट इंजन एंड हीट पंप अलग लिखा है। ओके हीट इंजन इज डिफरेंट, हीट पंप इज डिफरेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 है जहां पर आपको एक नीट स्केच, जहां पर ओके मतलब स्केच किसका सर, इंजन का स्केच नहीं, वो जो प्रिंसिपल है ना, वर्किंग है ना, सिंक से हीट निकल रही है, सोर्स की तरफ बढ़ रही है, वर्क डन इन है या वर्क डन आउट है, ये वाला डायग्राम। और उसके साथ एक्सप्लेन क्या करना है सर। अभी आपको हीट इंजन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। व्हाट इज मीन बाय हीट इंजन, इट इज अ डिवाइस विच कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वही वाला, उसे ही कहते हैं हीट इंजन। और अभी वो फिर आपने उसका क्या किया, डायग्राम निकाला। उसके बाद अभी जैसे हीट इंजन में आता है इफिशिएंसी फैक्टर, और इसमें रेफ्रिजरेटर में आता है डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। करेक्ट है, तो यही सब आपको एक्सप्लेन करना है, आपको एक्सप्रेशंस लिखने हैं और विथ इसका नीट स्केच डायग्राम। डन। इसकी वजह से मैंने लिखा है ड्रॉ विथ अ नीट स्केच एंड एक्सप्लेन हीट इंजन एंड हीट पंप। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चंस 3 मतलब 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो नॉट अ जोक। सो 3 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलते। सो पढ़ाई करिए। डन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज डन। नाउ लास्ट फिफ्थ वन। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको क्वेश्चन 5 में कुछ एक्सप्लेन करना है। क्या, दैट इज एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें आता है फर्स्ट वन थर्मल इक्विलिब्रियम,
सेकेंड वन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड वन केमिकल इक्विलिब्रियम। हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें एक्सप्लेन करना है कि सर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और उसी में आता है ये थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसमें थर्मल इक्विलिब्रियम आपने ये पढ़ा होगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो वाला। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अगर ये 5 क्वेश्चंस आप एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं कि यही करके जाओ होगा सब कुछ, नहीं, मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट ये 5 क्वेश्चंस आप ठीक से करके जाओ, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, यू विल गेट एक सफिशिएंट मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे 75% तक। ओके ओके डन। सो आई होप गाइस, अभी ये 5th क्वेश्चन लिख लीजिए आप। तो पता है हमें, जब आप इन 5 क्वेश्चंस की अच्छे से स्टडी कर लोगे तो थर्मोडायनेमिक्स कैसे विथ अ स्माइल कंप्लीट हो जाएगा। डन। सो आई होप गाइस आपने ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से नोट कर लिए होंगे। अभी आप ये पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस देंगे। ओके, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। सो पढ़िए। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।